राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। हनुमान जन्म उत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। आज हम हनुमान जन्म उत्सव की पूजा विधि के बारे में जानेंगे, तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हनुमान जन्म उत्सव चैत्र पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अगर आपके मंदिर में जगह है तो आप वहां पर पूजा करें, अगर नहीं है तो आप अलग से चौकी लगा ले और उस स्थान को पहले गंगा जल डालकर शुद्ध करें। उसके बाद एक चौकी लगाएं, उस पर लाल, पीला या ऑरेंज कलर का कपड़ा बिछाएं। उसके बाद अगर आपके पास हनुमान जी की तस्वीर में राम बने हैं तो आप वो रखें, अगर नहीं है तो आप राम दरबार रखकर भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हम राम दरबार को अक्षत का आसन देकर विराजित करेंगे। फिर हम भगवान हनुमान जी की मूर्ति को अक्षत का आसन देकर चौकी पर विराजित करेंगे। हम रामायण को अक्षत का आसन देकर चौकी पर विराजित कर लेंगे। अब थोड़े से अक्षत या पुष्प का आसन देकर भगवान गणेश को विराजित करेंगे। फिर हम अक्षत का आसन देकर दीपक को रखेंगे और उसे जलाएंगे। अब हम एक लोटे में शुद्ध जल लेकर पुष्प की सहायता से चौकी का शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद हाथ में एक पुष्प, अक्षत और शुद्ध जल लेकर हम अपने व्रत का या आप जो पूजा कर रहे हैं उसका संकल्प करेंगे और अपना नाम, गोत्र, स्थान बोलते हुए और भगवान का आवाहन करेंगे। उसके बाद हम अक्षत और पुष्प को भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे। एक लोटे में शुद्ध जल लेकर पुष्प की सहायता से हम स्नान की भावना करवाते हुए चौकी पर विराजित सभी देवी देवताओं का स्नान करवाएंगे। अगर आपकी धातु की मूर्ति है तो आप उनका पंचामृत से स्नान करवाएं। अब हम सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करेंगे। भगवान गणेश को रोली हल्दी से तिलक करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे, भगवान को जनेऊ समर्पित करेंगे और वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। फिर हम भगवान गणेश को पुष्प समर्पित करेंगे। अब हम चंदन से भगवान राम को तिलक करेंगे और फोटो में विराजित देवताओं को तिलक करेंगे। रामचरितमानस को भी तिलक करेंगे और भगवान हनुमान को हम ऑरेंज कलर के सिंदूर से तिलक करेंगे। आप इसमें घी या चमेली का तेल मिलाकर भी तिलक कर सकते हैं। अब हम माता सीता को रोली से तिलक करेंगे। अब हम सभी को अक्षत समर्पित करेंगे। फिर हम भगवान को जनेऊ समर्पित करेंगे। उसके बाद हम सभी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित कर देंगे। सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। अब हम भगवान गणेश को भोग समर्पित करेंगे। अब हम भगवान को तुलसी पत्र डालकर गुड़ चने का भोग समर्पित करेंगे। हम बूंदी का भोग समर्पित करेंगे। आप भगवान को लड्डू का या चूरमे का भोग भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो ऋतु फल हो वो भोग समर्पित करें। अब हम भगवान को तुलसी पत्र समर्पित करेंगे। आप इस दिन तुलसी की माला बनाकर उसके ऊपर राम लिखकर भगवान हनुमान को समर्पित करें। आपको अगर मदार के पत्ते मिल जाते हैं तो उन पर आप राम नाम लिखकर उसकी माला बनाकर भगवान हनुमान को इस दिन समर्पित करें। अब हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। फिर हम सभी को धूप दिखा देंगे। हनुमान जन्म उत्सव के दिन आप रामायण का पाठ कर सकते हैं या आप सुंदरकांड का पाठ करें या हनुमान बाहुक का पाठ करें। आप बजरंग बाण, हनुमान चालीसा जो पाठ करना चाहे आप वो पाठ करें। अब हम एक लोटा जल रखेंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे। आप दीपक से या कपूर से आरती कर सकते हैं। फिर हम पहले भगवान गणेश की आरती करेंगे। उसके बाद हम भगवान राम की आरती करेंगे और अंत में हम भगवान हनुमान की आरती करेंगे।
अब हम हाथ जोड़कर भगवान से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और हाथ जोड़कर हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि वो अपनी कृपा हम सब पर सदा बनाए रखे। हनुमान जन्म उत्सव के दिन हनुमान जी को रामचरितमानस या रामायण की पुस्तक भेंट करें। यह बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। आप पूजा शुरू करने से पहले राम नाम लेकर अपनी पूजा शुरू करें और अंत में 108 बार राम नाम मंत्र का जाप करें। इस दिन रामायण का पाठ करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। हनुमान जी की पूजा करने से पहले राम जी की पूजा जरूर करें, तभी हनुमान जी पूजन स्वीकार करते हैं। पूजा करने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में लेकर 3 बार चौकी के ऊपर से घुमाएं। चौकी का विसर्जन आप अगले दिन करें। जो आपने भोग प्रसाद सुबह अर्पित किया है उसे सभी में बांट दे और इस प्रकार हम सुबह की पूजा करेंगे। इसी तरह से हम शाम को पूजा करेंगे। शाम को जो हमने पुष्प सुबह अर्पित किए हैं उन्हें हम हटा लेंगे और भगवान को हम भोग लगाएंगे, उसे बांटेंगे। अगले दिन आप चौकी को हटाएं, रामायण की पुस्तक आप अपने घर में रखें और मूर्ति आप अपने मंदिर में रख ले। पुष्प और अक्षत जो आपने समर्पित किए हैं उन्हें या तो जल प्रवाहित कर दे या फिर आप भूमि विसर्जन कर दे। चौकी को हटाकर आप वहां पर जल छिड़ दक्षिणा आप मंदिर में दान कर दे। जनेऊ जो आपने समर्पित किए हैं अगर आपके घर में कोई पहनता है तो उन्हें दे, नहीं तो आप उन्हें पंडित जी को देकर आ सकते हैं। हनुमान जन्म उत्सव का पर्व इस बार 12 अप्रैल को मनाया जाएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान राम की कृपा और हनुमान जी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।